हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टैटिक्स 1 का वीक 4 का ग्रेडेड असाइनमेंट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो देख लेता है। तो फर्स्ट में देख लेता है। फर्स्ट तो स्टार्ट करता है। तो द फोन ब्रांड इज द वन प्लस द फोन ब्रांड वन प्लस वीवो ओप्पो ऑन ओनर्ड बाय द बीवी के इलेक्ट्रॉनिक्स। टेबल 1 जैसा कि टेबल यहाँ पे गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा इज द सेल इन लाख रुपीज एंड वन प्लस एंड बीवी के इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट द डीलर इन चेन्नई एंड पंजाब इन 2010 का डाटा है ये। तो आर यू एबल टू सी द 7 डीलर लोकेशन एज द वन प्लस एंड बीवी के, जैसा कि ये तो दिख रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्ट यस क्लिक कर देना है, यस वाला फिल कर देना है। देख लेता है क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में देख लेता है व्हाट इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेल ऑफ द वन प्लस। तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीन फाइंड कर लेना होगा। तो मीन फाइंड करने के लिए मीन यहाँ पे से ले लेंगे, ये वाला सारा डाटा को समेशन कर देंगे डिवाइडेड, क्योंकि वन प्लस यहाँ पे गिवन है तो सारा डाटा को यहाँ पे समेशन कर देंगे, उसको डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। जैसे कि 7 डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेटा है तो सारा का समेशन करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए ये डेटा डेविएशन फाइंड कर लेंगे। तो 4 माइनस 4 मीन, 4 माइनस मीन भी यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस 4 यहाँ पे 4 माइनस 4 यहाँ पे ले लेंगे। फिर 6 यहाँ पे है तो 6 माइनस 4 4 है तो 4 माइनस 4, 3 है तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर, और 3 माइनस 4 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, का अंडर रूट में रहेगा। तो सारे का इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 8/7 आ जाएगा इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा 1.06। जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1.06। देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द सैम्पल व्हाट इज द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेल ऑफ द बीवी के। यहाँ पे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो देख लेता है। तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले मीन यहाँ पे मीन फाइंड कर लेना होगा। ये बीवी के इलेक्ट्रॉनिक का मीन फाइंड कर लेंगे। वैसा ही 14 माइनस 13.85 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 19 माइनस 13.85, तो ये आ जाएगा। वैसा ही एज इट इज सारा को कर लेंगे। और जैसा कि यहाँ पे सैम्पल था तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको अंडर रूट में रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3.62। तो जो 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 3.62 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता है। तो 4 में गिवन है व्हाट इज द सैम्पल कोवेरिएंट बिटवीन द सेल ऑफ द वन प्लस एंड बीवी के इलेक्ट्रॉनिक। वन प्लस एंड बीवी के इलेक्ट्रॉनिक के बीच में कोवेरिएंट फाइंड करना है। तो वन प्लस ये है, बीवी के इलेक्ट्रॉनिक ये है, तो दोनों का सबसे पहले मीन फाइंड किया था जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में। तो मीन ऑफ द वन प्लस आ गया था 4 एंड मीन ऑफ द बीवी के इलेक्ट्रॉनिक का आ गया था 13.8। तो अभी कोवेरिएंट के लिए डेविएशन ऑफ द एक्स एंड डेविएशन ऑफ द वाई का इंटू करते हैं। यहाँ पे डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ द वाई, जैसे कि एक्स इससे ले लेते हैं तो वाई इससे। तो डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 माइनस 4 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये डाटा तो कट जाएगा। फिर यहाँ पे 6 माइनस 4 तो आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे ले लिया। और 19 माइनस 13.8 तो यहाँ पे आ जाएगा 5.18। तो एज इट इज इसको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे सैम्पल वाला सैम्पल था तो यहाँ पे डाटा था 7, तो 7 माइनस 1 यहाँ पे 6 ले लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 18.7 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 33.11। तो हम लोग का जो 4 का आंसर हो जाएगा 3.11 हो जाएगा। उसके बाद 3.11 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करना है व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द सेल ऑफ द वन प्लस एंड बीवी के इलेक्ट्रॉनिक। दोनों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये न्यूमरेटर में होता है क्या, न्यूमरेटर में होता है जो कोवेरिएंट होता है। तो कोवेरिएंट का जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे तो 18.7 था तो यहाँ पे 18.7 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में होता है क्या, डिनोमिनेटर में होता है जो डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यहाँ पे ये न्यूमरेटर वाला वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे √8 और ये वन प्लस का और बीबी के इलेक्ट्रॉनिक का जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 7.88। तो दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे इंटू कर लेंगे तो जो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 0.28। तो हम लोग का जो 5 का आंसर हो जाएगा, जो 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 0.28। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट कैन यू से अबाउट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेल ऑफ द वन प्लस सेल ऑफ द वन प्लस एंड द बीवेक इलेक्ट्रॉनिक। तो देख लेता है। तो जैसा कि हम लोग का जो
कोरिलेशन का वैल्यू आया था 0.78 आया था। तो ग्राफ इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का वैल्यू आता है जो 0.75 से 1 तक आता है तो हम लोग का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है स्ट्रॉन्ग होता है, 0.5 से 0.74 तक आता है तो मॉडरेट, और उसके बाद वीक, उसके बाद एब्सेंस ऑफ द लीनियर रिलेशन होता है तो हम लोग का जो वैल्यू था 0.24 था, तो हम लोग का यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे लाइक कर रहा है तो हम लोग का जो हो जाएगा ये मॉडरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडरेट, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, और ये वैल्यू है जो 0.24 पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू हो जाएगा। तो 6 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा एंड ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो 7 में इन द सेल ऑफ द वन प्लस स्ट्रॉन्ग एफिशिएंस बाय द लोकेशन ऑफ द डीलर, तो जैसा कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग तो आया नहीं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 में है 659 कॉलेज स्टूडेंट आर द कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंट एंड द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द रिजल्ट एज द फॉलो। यहाँ पे डेटा गिवन है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, डेटा यहाँ पे गिवन है। आर द एबल टू द सी द 8 वैल्यू, अगर 8 वैल्यू सी हो रहा है, अच्छा मतलब दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 फिल कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे फिल, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो 9 में देख लेते हैं। तो 9 में गिवन है व्हाट इज द पर्पसन ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर डल। द टोटल स्टूडेंट आर डल, तो टोटल स्टूडेंट हम लोग का कितना है 659, और डल स्टूडेंट हम लोग का कितना है 137। तो 137 डिवाइडेड बाई 659 इज इक्वल टू 0.20 आ जाएगा हम लोग का इसका आंसर। 9 का आंसर आ जाएगा 0.20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो 10 में गिवन है व्हाट इज द पर्पसन, तो 10 में गिवन है व्हाट द पर्पसन ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर इन अ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। तो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में टोटल स्टूडेंट का प्रपोर्शन पूछ रहा है। तो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में स्टूडेंट है 326 एंड टोटल स्टूडेंट 659। तो 326 डिवाइडेड बाई 659 करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा 0.49 आ जाएगा। तो 10 का आंसर हो जाएगा 0.49। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेता है व्हाट द प्रपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द गुड इकोनॉमिक कंडीशन इन आर अ बॉर्डर लाइन। प्रपोर्शन पूछ रहा है स्टूडेंट आर द गुड इकोनॉमिक कंडीशन इन बॉर्डर लाइन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन में ये परसेंटेज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन का 127, बॉर्डर लाइन में गुड इकोनॉमिक कंडीशन में बॉर्डर लाइन में 127 एंड अ गुड स्टूडेंट हैज 333। तो 127 डिवाइडेड बाई 333 तो वैल्यू आ जाएगा 0.38। तो 11 का आंसर हो जाएगा 0.38। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो 12 में पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एवरेज स्टूडेंट आर अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन। तो एवरेज स्टूडेंट हम लोग का कितना है 119 एंड अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड व्हाट इज द एवरेज स्टूडेंट इन अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन। तो एवरेज स्टूडेंट इन ये 119 एंड अ गुड इकोनॉमिक कंडीशन 333। तो 119 1 डिवाइडेड बाई 333 इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज भी फाइंड करना है। परसेंटेज में फाइंड करना है तो जो हम लोग का आ जाएगा 45.54% आंसर हो जाएगा 12th का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेता है। तो 13 में बाटी लेता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट आर द पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। तो ब्राइट स्टूडेंट पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में 66 था स्टूडेंट एंड ब्राइटेस्ट और टोटल स्टूडेंट ब्राइटेस्ट का 131 था। तो 66 डिवाइडेड बाई 131 इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना था इसमें भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 50.38%, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। एंड करने से पहले मैं देख लेता सारा आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, तो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1.06 क्योंकि दो डिजिटल में फाइंड करना था तो 1.06 हो जाएगा। 3 का आंसर हो जाएगा 3.62। 4 का आंसर हो जाएगा 3.11। तो 4 का आंसर हो जाएगा 3.11। 5 का आंसर हो जाएगा 0.74। 6 का आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई मॉडरेट। 7 का आंसर हो जाएगा नो। 9 का आंसर हो जाएगा 0.20। 10 का आंसर हो जाएगा 0.49। 11 का आंसर हो जाएगा 0.38। 12 का आंसर हो जाएगा 45.54%। 13 का आंसर हो जाएगा 50.38%। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो यहीं पर रखता वीडियो।